हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है 11th और 12th। वैसे हिंदी व्याकरण है तो किसी भी क्लास के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आज हम रस पढ़ेंगे। रस ध्यान रखना है कि इसका पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके पार्ट 1 देखकर तभी आइए आप पार्ट 2 पर, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि रस क्या है तो रस को आगे से पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 जरूर देखें इसका, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीर रौद्र भयानक और विभक्त रस आसान शब्दों में, और ये रहा पार्ट 2 इसका, ठीक है। तो पहले हम इसके पार्ट 1 देख लेते हैं। ये है इसका पार्ट 1। थंबनेल उसका कुछ ऐसा है, लिंक उसका सबसे पहले है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वहां से व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमने पिछला मतलब पहले क्या देखा, काव्य सुंदर के तत्व में हमने पढ़ा रस, और रस कितने हो गए हैं। अभी हमें दो टॉपिक और पढ़ना है, छंद और अलंकार। तो आज के बाद अब छंद का ही आने वाला है, क्योंकि आज रस खत्म होने वाला है। तो हमने श्रृंगार, हास्य और करुण रस पार्ट 1 में देखा। पार्ट 1 में ये हो गया है, और आज के इस लेक्चर में वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभक्त, यानी 4 रस आज देखने वाले हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। और सिंपली से वो पार्ट 1 लगभग 12 मिनट का वीडियो है, और आप देखकर तभी आइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वीर रस क्या होता है, ठीक है। वीर रस ध्यान रखना है, लोग ट्रिक्स लाते हैं, हम यहाँ पर इमोजी लाए हैं, ठीक है। वीर रस यहाँ पर अगर दो कोई लड़ रहे हैं उसमें वीर का बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी इमोजी देख लीजिए। तो शत्रु को हराने, देश, ध्यान रखना है, शत्रु को हराने, देश की सुरक्षा आदि के लिए मन में उप या उत्साह नामक अस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पूरे हों या पूरी हों तो रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को वीर रस कहते हैं। ध्यान रखना है, हम कहीं शत्रु को हराते हैं या कहीं पर कुछ भी होता है, जैसे कहीं लड़ाई हो गई, वहां कुछ लोग जीते, हम कुछ खेल रहे हैं, वहां पर भी वीर रस की बात होती है, ठीक है। तो जहां पर भी हमें वीर के या उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वही होगा वीर रस, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेंगे, और ये इसका परिभाषा था। उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं और तुम कभी झुको नहीं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, याद कर लीजिएगा, और हमें काफी दिन से याद भी है, क्योंकि ये क्लास 7 5th या 6th में एक पोएम में था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक बार क्लीन कर दें, और यहाँ से आप इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा कम है, हो सके तो आप उसको बुक से ले लीजिएगा, लेकिन जितना भी है बहुत बेहतरीन है ये एग्जाम्पल, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, रौद्रस। रौद्रस क्या होता है, किसी के अनुचित क्रियाकलाप से हृदय में उत्पन्न क्रोध नामक अस्थाई भाव। किसी मतलब कोई ऐसा बात कहता है या उनकी बातों से हृदय में उत्पन्न क्रोध, अगर क्रोध आ गया तो वो होगा रौद्र रस नामक अस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभव, रस संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को रौद्र रस कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर कोई मतलब बात करता है, ठीक है, और वो कुछ ऐसी बात कर देता है या कुछ ऐसा काम कर देते हैं, घर में बच्चे भी होते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम कर देते हैं, तो उसमें हमें गुस्सा आता है, ठीक है, क्रोध आता है मन में, तो वही हो गया, वहां पर रौद्र रस होता है। उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोक से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल में मिलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस एग्जाम्पल में, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, यहाँ पर जलन की बात आ गई है, यानी गुस्सा, और सीधा रौद्र रस का जो सीधा मीनिंग है वो है गुस्सा आना, ठीक है। जहां पर गुस्सा आएगा आएगा वहीं पर रौद्र रस होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पेज पर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। भयानक रस क्या होता है, भयानक रस। इमोजी देखिए भैया, इमोजी आपके सामने है, लोग ट्रिक लाते हैं, हम फिर से बता रहे हैं, हम इमोजी लाए। किसी अप्रिय घटना जैसे जंगल में शेर का दहाड़ना आदि सुनकर हृदय में उत्पन्न भय नामक अस्थायी भाव, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पूरे रस की निष्पत्ति करता, तो उस रस को भयानक रस कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई अप्रिय घटना जो प्रिय नहीं है, जैसे जंगल में शेर आ गया, दहाड़ने लगा, या समझ लो घर में कुछ आ गया, सांप निकल गए, तो उससे हमें भय होता है, डर लगता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में वहां पर भयानक रस होता है, ठीक है।
तो उदाहरण इसका भी है, एक और अजगर लखी एक और मृगराया, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा। जैसे एक कोई व्यक्ति है तो उसके एक साइड में अजगर है और मृगराया का मतलब होता है शेर, ठीक है, और दूसरे साइड में शेर आ गया है, ठीक है, और जो बीच में व्यक्ति था वो क्या हुआ, मूर्छा गया, ठीक है, या बेहोश हो गया। तो इसका भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा था और याद भी हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से कह रहे हैं कि आप उस पहले वाले पार्ट 1 को जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखें तो। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, विभक्त रस। बहुत छोटे टॉपिक थे और पहला पार्ट इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि वहां पर रस की परिभाषाएं भी बताना पड़ा था और कितने प्रकार के होते हैं अस्थाई भाव, और उनके सभी जितने भी रस थे उनके स्थायी भाव बताने, ठीक है। किसी गंदी या घृणित वस्तु को देखकर हृदय में उत्पन्न घृणा नामक भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता तो उस रस को विभक्त रस कहते हैं, ठीक है। कोई अगर गंदी वस्तु या घृणित वस्तु हो, कोई सड़ा गला चीज है और हृदय में उत्पन्न घृणा हो, ठीक है, तो अस्थाई भाव हो, तो उस रस को सीधा समझिए क्या कहते हैं, विभक्त रस। उदाहरण एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, गिद्ध जंग हो गया, यहाँ पर जांग होना चाहिए, ठीक है। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान, स्वान मैंने होता कुत्ता, अंगुरियन काट काट के खात बिदारत। यानी गिद्ध है जो कोई भी जानवर है या तो उसकी जो जांघों को खोद खोद कर खा रहा है, ठीक है, और कुत्ता है उसकी अंगुलियों को काट काट के खा। तो ये भी बहुत, तो ऐसी स्थिति अगर हम देखेंगे तो हमें घृणा आएगा ना, हमें थोड़ा सा मन में, ये देखिए घृणा की इमोजी भी है, देख लीजिएगा, मतलब मन विचलित होगा समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विभक्त रस होता है। तो क्लास को समाप्त करते हैं और लगभग 5-6 मिनट में ये क्लियर भी हो गया। 4 रस थे बाकी थे। अगला हम छंद के बारे में बात करेंगे, अगली टॉपिक होगी। और यहाँ तक वीडियो के बने रहे तो आपको दिल से धन्यवाद, ठीक है। और अभी हम बीच में क्या लाइक कमेंट के लिए नहीं किए हैं, तो मन करे अगर तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर मन करे किसी मित्रों के पास या किसी ग्रुप्स में, ठीक है।